वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट एंड वन यूट्यूब चैनल। चले आया हूँ एक नए वीडियो लेके जहाँ पे मैं आपके एनर्जीज देखूंगा एंड साथ ही साथ आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके एनर्जीज देखूंगा। सो दोनों एनर्जी को टैली करूंगा एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। ऑफ कोर्स ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, गाइडेंस है, तो ये सबके लिए इसीलिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि हर एक के लाइफ में सोर्स ऑफ एनर्जी सेम ही है और आप लोगों को इस रीडिंग से कुछ इंफॉर्मेशंस चाहिए, क्लूज चाहिए ताकि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, ना कि फुल्ली प्रेडिक्शंस के ऊपर डिपेंड करके रह सको। नो, आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप अपने इंट्यूशंस को यूज़ करके इस रीडिंग से जो भी इंफॉर्मेशंस मिल रहा है इस इंफॉर्मेशंस को लेके आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें, ना कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। ओके, सो इंट्यूशंस को यूज़ ज़रूर कीजिएगा। टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा, सबके लिए है, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या फिर जो भी पर्सन लाइक मैरिड पर्सन हो, सेपरेटेड पर्सन हो, सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है क्योंकि सोल का कोई ऐसा जेंडर नहीं होता है एंड सोल का कोई रिलीजियन भी नहीं होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। अच्छा, पहले मैं आपकी एनर्जीज देख लेता हूँ। अगर उस एनर्जीज के साथ अगर आप रेजोनेट करते हो तो ही आप अपने पर्सन की एनर्जीज को चेक करिएगा। अगर आपकी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, सो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? ओके, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, इम्पेशंसनेस, भागा दौड़ी, ऐसा है कि आप इमोशनल हो रहे हो, आप किसी को पाना चाहते हो, किसी को टच करना चाहते हो, किसी को फील करना चाहते हो और कोई आपके हाथ नहीं आ रहे या फिर आ भी रहे तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आप डर रहे हो कि चीज़ें इतना अटक अटक के क्यों जा रहे हैं, चीज़ें क्यों स्मूथ नहीं हो रही या फिर चीज़ें उनके हिसाब से क्यों हो रहे हैं, आपके हिसाब से क्यों नहीं हो रहे। आई थिंक आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, लाइक सेक्सुअली बोलो, इमोशनली बोलो, उस पर्सन को मिस कर रहे हो, गुस्से में आ रहे हो कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम, ऐसे कैसे चले गए, ऐसे कैसे ब्लॉक कर दिए, ऐसे कैसे बदल गए, कहना ऐसे। नाइट ऑफ शॉर्ट्स के मतलब क्या है कि आपको जवाब चाहिए और कुछ नहीं दिख रहा है, आपको जवाब चाहिए कि तुमने ऐसे कैसे किया। तो इस टाइम पे ऐसा है कि आप ब्लॉक करके बैठे हो, सेपरेटेड होके बैठे हो, अपने जिद पे अड़े हो कि नहीं मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा, ऐसे टाइम। बट नाइट ऑफ शॉर्ट्स ये एम्बिशियस भी है, ठान जो लेता है वो लेता है। तो आज ये वीडियो को क्यों देख रहे हो सकता है यूनिवर्स आपको दिखा रहे कि देखो ये है तुम्हारे एक्शंस, ये है रिफ्लेक्शंस। तो कुछ मैसिव वर्ड एक्सचेंज हुआ है, उनके तरफ से कुछ मैसेज आया, आप भी रिप्लाई दिए, बहुत बहुत शार्प वर्ड्स एक्सचेंज हुआ हो सकता है, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन कुछ बात नहीं कर रहे, वो बात को टाल दे रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं आपको। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप रेजल्ट शार्प होके अपने इमोशन को अलग रख के किसी के सच्चाई जानने के लिए सोच रहे हो कि आपको सच्चाई जानना है, आपको किसी पर्सन को बेनकाब करनी है, किसी पर्सन की असलियत जाननी है, किसी पर्सन के मन का बात जानना है। एंड यू आर, ऐसा हो सकता है कि आप खुद मेडिटेट कर रहे थे, टैरो वीडियोस देखे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आप फुल्ली चार्ज्ड हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो सेक्सुअल एनर्जी को मैं फील कर सकता हूँ, वो एन्चैंटमेंट को मैं फील कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को साथ बात करना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, एक बहुत बढ़िया तरीके से झाड़ देना चाहते हो कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, क्यों तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, क्यों तुम मुझे इग्नोर करते हो, क्यों तुम ऐसे बिहेव करते हो और तुम खुद को क्या समझते हो। आई फील कि कुछ ऐसे ही आपकी एनर्जी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में बात भी हुआ है, ऐसा हो सकता है एडवेंचरस राइड, ऐसा हो सकता है कि एक दोस्त के साथ बहुत इंटीमेट कन्वर्सेशंस हुआ शायद, जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, या फिर किसी पर्सन के साथ आपका कुछ इंटीमेट जिसको हम कहते हैं इमोशनल कन्वर्सेशंस,
अनएक्सपेक्टेड तरीके से कन्वर्सेशंस हुआ, नए पर्सन है, समझ नहीं पाए हो कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, क्योंकि आप उस सही गलत के दायरे में नहीं हो। अभी आपके मन ऐसे ऐसे फेज से जा रहे हैं ना कि आप सही क्या है गलत क्या है अब नहीं जानना चाहते हो। आपको सिर्फ शांति चाहिए, आपको सिर्फ पीस चाहिए, आपको एक ऐसे पर्सन चाहिए जो आपको तसल्ली दे सके, जो आपको हील कर सके, जो आपको एक्सेप्ट कर सके, ये सेक्सुअली इमोशनली जो आपको एक्सेप्ट कर सके, जो आपको शेल्टर दे सके। और ऐसे कोई नहीं मिल रहा है तो लोनली फील कर रहे हो। लेट्स सी ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, बेताब क्यों हो ऐसे। इट्स बिकॉज ऑफ द फुल। एक नया साइकिल स्टार्ट हुआ है, ये एक न्यू बिगिनिंग है। आपको पता नहीं कि कहाँ पे आप जाओगे, आपको कुछ भी पता नहीं, आप कुछ भी परवाह नहीं कर रहे हो। आपको चाहिए, आपको अपने लाइफ में वो चीज़ चाहिए जो आप डिजर्व करते हो। आपको अपने लाइफ में सारी खुशियाँ चाहिए, आपको अपने लाइफ में सेटल होना है। अब किसी के लिए आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे, बहुत हो गया, बहुत सुन लिए, बहुत कुछ देख लिए, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किए, इंतज़ार किए। अब आपका मन बोल रहा है कि चलो अब मूव ऑन करो, अब कुछ नए बिगिनिंग स्टार्ट करो, अब नए जगह पे जाओ और पुराने साइकिल पे मत रहो। सो यही मन कह रहा है, इसीलिए उतावले हो रहे हो। इधर कुछ बोलो नहीं तो मैं जा रहा हूँ, इधर तुम मुझे रुकने के लिए बोलो नहीं तो मैं चले जाऊँगा। ऐसे एनर्जी द फुल। आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए, या तो नए पर्सन के साथ या फिर अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आपको नए प्रोग्रेस की तरफ जाना है। और आपका मन आपको सिग्नल दे रहे, यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहे। हो सकता है 11-11 देख रहे हो, उसके बावजूद भी कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, परंतु नए पर्सन के साथ कुछ हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि लोगों को पसंद आ रहे हो आप, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो चुका है, लोगों के मैसेज आना स्टार्ट हो चुका है। तो इज इट अ डिवाइन इंटरवेंशन, इज इट अ कॉलिंग, इज इट अ न्यू बिगिनिंग। सच में कोई न्यू बिगिनिंग हो रहा है तो नए पर्सन के साथ कैसे हो सकता है। वेल ये आपके हाथ में नहीं है। जब फुल कार्ड आ जाता है मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये यूनिवर्स करवा रही। इट्स अ कार्ड ऑफ यूरेनस, इसका मतलब है कि एडवेंचर। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ बहुत एडवेंचरस बात हो रहा है। ये नए पर्सन पुराने पर्सन पता नहीं, हो सकता है कि एग्जिस्टिंग अब के सोशल मीडिया पे बहुत दिन से किसी का नंबर था, उस तरीके से कभी कम्युनिकेट नहीं किया, आज हुआ है कम्युनिकेशन, आज अच्छा लग रहा है किसी को, आज बहुत प्यारा लग रहा है किसी को, आज अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में आपको अलग ख्याल आ रहा है। जो भी है इट्स अ न्यू फीलिंग। ये इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए ऐसे उतावले हो रहे हो। किसी को मिस कर रहे हो, किसी को खोने का डर है आपका, किसी के करीब जा रहे हो, किसी से दूर हो रहे हो, सब कुछ एक ही साथ फील हो रहा है। इसीलिए काइंड ऑफ क्लूलेस हो, पता नहीं कहाँ पे जा रहे हो आप, कहाँ पे जा रहे हो आप। यही क्वेश्चन मैं करूँगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है, किस तरीके से आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। वाओ, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। अल्टीमेटली आप सिक्योरिटी को चूज करोगे, अल्टीमेटली आप एक ऐसे पर्सन को चूज करोगे जो आपको समझते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, जो कमिटेड है। लुक्स मैटर नहीं करेगा। आई फील दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट टू एंटर। हो सकता है आप इमोशन को देख रहे थे पहले कि जिसके साथ इमोशनल कनेक्ट हो वही आपके लिए परफेक्ट होगा, या फिर आपके लिए इमोशनल क्राइटेरिया लुक्स या फिर इमोशनल वैल्यू इंपॉर्टेंट था। बट अब बदल रहा है परसेप्शंस, क्योंकि इमोशंस के पीछे भागते हुए आपको धोखा मिला है। या फिर इमोशन जैसे ही आप किसी के बारे में इमोशनली सोचो तो वो लोग चले गए। अब नाउ आपको एक सिक्योर पार्टनर चाहिए, सिक्योर पर्सन चाहिए, या फिर आप खुद ही वो सिक्योर पर्सन बन रहे हो। इधर ये एक ऐसे जर्नी है कि आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे और कोई एडवेंचर नहीं पसंद है, मुझे एक ऐसे पर्सन चाहिए जो बहुत साधारण है, जो एक्सेप्ट करे, जो मेरे लिए स्टैंड ले, मेरे साथ रहे। दरकार नहीं है कि उसके साथ इमोशनल वैल्यू सेम मेरा रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो और मैं इमोशनल लेवल पे कनेक्ट रहेंगे, बट हाँ लॉयल होना चाहिए, हाँ मुझे समझना चाहिए, हाँ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खास करके फाइनेंशियल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद आप पहले अपने इमोशनल ज़रूरत के बारे में सोच रहे थे, अब आपको मेटेरियलिस्टिक ज़रूरत पूरे करने वाले कोई चाहिए। आई थिंक किसी एक ऐसे टॉरस एंड वर्गो एंड कैप्रिकन के साथ आप एंटर करने वाले हो, या फिर एक ऐसे बिजनेस पर्सन, वेल्दी पर्सन जो लुक वाइज उतना खास नहीं है, बट जो सच में आपको कंट्रोल कर सके, हेल्प कर सके, जो सारे सिचुएशंस में आपका साथ दे सके, ऐसे पर्सन की तरफ आप जा रहे हो। सो ऐसा हो सकता है मुझे कि ऐसा लगता है कि आप हाल ही में एक न्यू बिगिनिंग आपका हुआ है,
जिस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्टेड थे, शायद आपको पता चल रहा है कि उस पर्सन की तरफ से कोई कुछ नहीं आ रहा है, कुछ कॉलिंग्स नहीं आ रहे हैं, सफ़र कर रहे हो आप, इसीलिए आप अपने परसेप्शंस को बदल रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, जो आपके सामने बात करने के लिए आ रहे हैं आप बात कर रहे हो, उनके पर्सपेक्टिव को जान रहे हो, सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहे हो कि हाँ ये पर्सन कितना सिक्योर है, ये पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, इनके बेस क्या है, इनकी फैमिली क्या है, इनके घर कहाँ पे है, और इससे बात करके मुझे क्या मिलेगा, किस तरीके से ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम लोग सेटल्ड होंगे, काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि एक मेटेरियलिस्टिक वे में जब हम देखते हैं, शादी का बात जब हम करते हैं, फ्यूचर का बात जब हम करते हैं, तो फाइनेंस आ ही जाता है, फैमिली बैकग्राउंड आ ही जाता है, या फिर फ्यूचरिस्टिक स्कोप आ ही जाता है। आई थिंक यहाँ पे कैरियर का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है आपके लाइफ में। ऐसा हो सकता है आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं बहुत हो गया लव, अब आपको कैरियर में आगे जाना है और कैरियर में आगे जाने के लिए इमोशनल नहीं होना पड़ेगा, या फिर सिमिलर व्यू पॉइंट के साथ जो लोग आएंगे उसी के साथ आप बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पहले शायद आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे थे, लाइक एक आइडियल पर्सन, एक आइडियल पार्टनर, एक आइडियल रोमांस। अब आप बोल रहे हो कि नो, जो लॉयल रहेंगे, जो आपके साथ देंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो हेल्प करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपको समझेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो आइडियल हो, ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट पार्टनर बने, ज़रूरी नहीं कि उनके अंदर सारे गुण, खास करके जो आउटर लुक्स है वो परफेक्ट हो। आई थिंक लुक्स के साथ आप अब अभी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप सिक्योरिटी को चूज़ कर रहे हो। पहले शायद आप इमोशनल वैल्यू, लुक्स को फोकस करके चल रहे थे, खास करके एज को फोकस करके चल रहे थे। अब आप बोल रहे हो कि नहीं, सिर्फ एक अच्छे पर्सन चाहिए। आई थिंक ऐसे पर्सपेक्टिव, लेट्स सी कि आप जिस पर्सन को सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, रिमेंबर द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप एक टॉरस वर्गो के एप्लीकेंट के साथ डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपके लिए परफेक्ट है ये समझ रहे हैं, कोई पर्सन आपको समझने की कोशिश करे, कोई पर्सन आपके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करे, कोई पर्सन आपको बोल रहे कि जितना समय है ले लो, मैं आपके लिए इंतज़ार करूँगा, मैं आपके लिए रहूँगा, मैं आपको मदद करूँगा, मैं आपको केयर करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन आपको देख रहे हैं एज देयर गार्जियन, वो आपके अंदर अपने मदर को फील कर पा रहे हैं, वो आपके अंदर अपने घर को फील कर पा रहे हैं। सो लाइक कोई आपको एज अ फैमिली ट्रीट करने के लिए सोच रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब हो सकता है कि किसी के मदर आपके बारे में जानने की कोशिश करें, या फिर आपके पर्सन उनके फैमिली में आपको इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश किए हैं, या फिर आपके बारे में बोले हैं। नाउ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है घर की लक्ष्मी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपके जो पर्सन हैं वो इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि नहीं, वो एंड तक देखना चाहते हैं कि कहाँ पे जा रही है। सो ऐसा मुझे लगता है कि ये इस टाइम पे किसी पर्सन ने आपका हाथ पकड़ा है, किसी पर्सन आपको वादा किया है, किसी पर्सन आपको कुछ अलग तरीके का एहसास दिया है, या फिर एक ऐसे पर्सन जो नॉर्मल है, लोगों से अलग है, उतना स्पेशल नहीं है, बट उसके अंदर एक ऐसे किस्म के, एक डिफरेंट किस्म के बचपना भी है, एक अपनापन है, एक फैमिली वाइब है। ओके, ये पर्सन आपको फील करवा रहे हैं कि अब दूर मत जाओ, अब अवॉइड मत करो, मैं आपके लिए हूँ। हाँ, डेफिनेटली मिसिंग क्या है, ऐसा नहीं है कि कंस्टेंट टेक्स्ट एंड मैसेज, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको लव एक्सप्रेस करे, नो। ये पर्सन को पता है कि क्या इनको करना चाहिए। ये पर्सन अपने लाइफ में बिजी है, फोकस्ड है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, शायद आप डिमांड कर रहे हो कि मेरे बारे में आप पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहे हो। शायद आप ऐसे बोल रहे हो कि मेरे बारे में आप पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहे हो, आप मुझे ऐसे खुला कैसे छोड़ सकते हो, क्या आप मुझे वाकई में प्यार करते हो या फिर आप मुझे टाइम पास कर रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को
आप इस पर्सन के बारे में पॉजिटिव हो, आप इस पर्सन को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, और आपको देखना है कि क्या ये वाकई में आपके लिए सीरियस है, क्या वाकई में ये पर्सन प्रोटेक्टिव है, बट ये पर्सन प्रोटेक्टिव है बट बाकियों की तरह नहीं। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, उनको पता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो, उनको पता है कि आप दूसरे पर्सन के टाइप नहीं हो। वो पहले ही आपको परख लिए है, शायद आपने उसको लेट परखे हो, बट वो पहले ही आपको पहचान लिए, पहले ही ये पर्सन आपको पहचान लिए है। तो इसीलिए ये पर्सन, जैसे कि कोई मूवीज देख रहे हैं, आप हो एक्टर और ये है व्यूअर्स, मतलब ये आपको देखते हैं, इनको पता है कि आप कौन सा टाइम पे क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, आप कैसे हो। बट आई थिंक ये खुद को आपके सामने अभी कुछ रिवील नहीं किया है। तो ऐसा है कि यहाँ पे कोई रोमांस नहीं है, बहुत ही घिसी-पिटी ऑर्डिनरी बोरिंग सा स्टोरी है। बट मेन थिंग इज कि ये आपको हेल्प करने के लिए राजी है और आप भी इनके साथ देने के लिए राजी हो। द किंग एंड द क्वीन बोथ आर फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो शायद इनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है सिक्योरिटी, और इनको भी पता है कि आप लॉयल हो और ये कोई ऑप्शन या फिर एडवेंचर नहीं ट्राई करना चाहते। तो ये आपके पर्सन आपके बारे में फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, आपके अंदर से उसको एक फैमिली वाइब्स मिल रहे हैं। ये कोई दूसरे तीसरे पर्सन के बारे में नहीं सोचेंगे, ये इंतज़ार करने के लिए रेडी है, ये फैमिली के साथ आपका बात कर रहे हैं, खास करके उनकी मम्मी के साथ, क्योंकि फीमेल एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि ये आपके अंदर अपने माँ को देख पा रहे हैं, या फिर अपनी माँ से आपके बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली ये एक फ्यूचरिस्टिक, एक मैरिज प्रपोजल की तरह दिख रहा है, बट इस मैरिज प्रपोजल में प्यार कम है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, फ्यूचर ज़्यादा है। ये मैरिज मुझे ऐसा लगता है कि अरेंज कम लव मैरिज की एक एनर्जी आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ये एनर्जी हो, अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। बट अगेन लव रीडिंग कर रहा हूँ, बट कोई कप्स का कार्ड नहीं है, सो इट्स नॉट लाइक के लवी डवी एट ऑल, नो। ये प्योर प्रैक्टिकल कि तुम्हारे पास ज़मीन है, जायदाद है, जॉब है, तुम्हारे लुक्स मैटर नहीं करेंगे, मेरे पास भी ऐसे है, मुझे भी ऐसे एक पार्टनर चाहिए। सो इट्स अ प्योर प्रैक्टिकल बात, ओके। यहाँ पे जैसे कि दो फैमिली के बीच में शादी हो रही है, एक दूसरे के साथ शादी नहीं है। सो ऐसा मुझे लगता है कि एक ऐसे पर्सन जो आपको आपके फिजिकल ब्यूटी, आपके जो एजुकेशन, आपके घर वालों से देख के वो पता लगाए हैं, या फिर वो काइंड ऑफ एज्यूम किए हैं कि हाँ आप एक अच्छे बैकग्राउंड से हो और इसीलिए वो सेटल हो रहे हैं, और सिमिलरली आप भी इसीलिए सेटल हो रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे उस तरीके का कोई इमोशंस एंड फीलिंग्स नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और मैं भी एक्सपीरियंस किया हूँ, अक्सर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स झगड़ते हैं और इनके रिलेशनशिप्स बोरिंग हो जाते हैं। बट द मेन थिंग जो कप्स के साथ होते हैं, कप्स जैसे कि यही चीज़ अगर किंग और क्वीन ऑफ कप्स होते तो शायद ये लोग एक साथ नहीं रह पाते, बट हाँ प्यार याद रहता। बट यहाँ पे क्या होता है कि प्यार शायद नहीं रहते हैं, बट आप दोनों एक साथ ही रहते हो। लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जब उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तब शायद एक दूसरे के अंदर कोई प्यार नहीं बचता है, बट वो अटैचमेंट लाइफ लॉन्ग ये दोनों कैरी करते हैं। दैट्स वाई दे आर द किंग एंड द क्वीन ऑफ दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सो इनके जहन में, आपके पर्सन के जहन में ये बात नहीं है कि क्या आप प्यार करते हो कि नहीं, ये बात है कि क्या आप उनका बात सुनते हो या नहीं, या फिर क्या आपके पास वो रिसोर्सेस है या नहीं है, क्या आप घर चला सकते हो नहीं या नहीं, क्या आपके पास कॉन्फिडेंस है या नहीं। ये सब ये सोच रहे हैं, ओके। क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्यों वो आपके बारे में फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, क्यों उनके दिमाग में शादी का ख्याल है, क्यों वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। लेट्स सी। या देखो, बोला एंड कप्स का कार्ड आ गया, 10 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि ये पर्सन शादी करना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है ये काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेटल होना चाहते हैं। जैसे कि ये बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ देखा, बहुत लोगों के साथ बात किया, या फिर अपने तरीके से बात किया, बट मुझे ऐसा लगता है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन इतना वर्कोहॉलिक है कि ये दूसरे पर्सन के साथ डेटिंग करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि आप एक आइडियल ऑप्शंस हो, आप एक आइडियल पर्सन हो जिसके साथ ये बाकी ज़िंदगी बिता सकते। द 10 ऑफ कप्स मीन्स यहाँ पे एक
न्यू बिगिनिंग हो रहा है। देखो द फूल विद द टेन ऑफ कप्स, मतलब शायद आपके अंदर भी ये एहसास है कि आप एक पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो, आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग पे जा सकते हो, आप इसका इसके हाथ पकड़ के आप चल सकते हो, या आपका हाथ छोड़ के नहीं जाएंगे। कहीं ना किसी पर्सन को आप आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो। सेम थिंग इज हैपनिंग। तो टेन ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये जो सोचे थे वैसे ही होंगे ना। हाँ, तो फिर तो यही बात हो गया ना कि ये ऑलरेडी आपके बारे में एक इमेज मन में कैरी करके रखा है, और ये एक्सपेक्ट करें कि आप उस इमेज के अकॉर्डिंग आपके साथ बिहेव करेंगे या फिर उनके साथ बिहेव करेंगे, और उस इमेज के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। सो द टेन ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ, ये इसका एक शादी का कॉन्सेप्ट इसके दिमाग में है, आइडियल पार्टनर की कॉन्सेप्ट इसके दिमाग में है, हैप्पीली एवर आफ्टर स्टोरी को बिलीव करते हैं, और ये बिलीव करते हैं आप उनके जैसे ही हो, लाइक उनके इमेजिनेशंस के जैसे ही हो आप ना। क्या है कि टेन ऑफ कप्स मतलब ये भी है कि ये लाइफ में कभी ऐसे एक्साइटेड नहीं हुए थे, आपके बारे में जो फील ये करते किसी के बारे में ऐसे फील नहीं किए थे। सो ऐसे पर्सन है कि जो आपके बारे में बहुत अच्छा फील करे, जिनको लगता है कि आप एक प्रॉपर फैमिली मटेरियल हो जिसके साथ वो फैमिली बना सकते हैं, और ऐसे फीलिंग वो कभी नहीं किया है, किसी के बारे में ऐसे फील वो कभी नहीं किया है। सो काइंड ऑफ it's a happy feeling, it's a happily ever after feeling, it's a marriage card, 10 of cups। तो yes, शादी उनके दिमाग में है, और ये एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं कि हाँ, वो आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं, वो आपके सामने अपने दिल को रिवील कर रहे हैं, वो आपके सामने कुछ छुपा नहीं रहे हैं, और वो आपके करीब आना चाहते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक न्यू पर्सन है, ये एक रिश्ता है, या फिर ये एक आपने डिस्कवर किए हो इस पर्सन को, बट ऐसा लगता है ना कि आप इस पर्सन को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ये पर्सन ज़्यादा पसंद आपको करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी भी इस पर्सन के बारे में उतना खास फीलिंग नहीं आया है, आप इसको पसंद करते हो, बट आपके लिए अभी भी ये पर्सन नए हैं, अभी भी आपके दिमाग में ये सब चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट हो रही है कि आप हमेशा इतना चिपक के क्यों जा रहे हो, आप मुझे स्पेस क्यों नहीं दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पहले ही आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, लाइक बहुत कुछ, मतलब ये आपको देख के अपनी शादी के बारे में इमेजिन किए हैं, बट आप तो अभी फुल हो, आपको कुछ पता नहीं कि इसके साथ आप सेटल करेंगे या नहीं, बट आपका भी कोई खराब इंटेंशन नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आए हैं, और इनके अंदर भर भर के फीलिंग्स आ चुके हैं। तो ऐसा अभी लगता है कि आप अभी भी अपने पास के करीब जाना चाहते हो, पास के पास जाना चाहते हो, लाइक भाग के चले जाना चाहते हो पास के पास, बट वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहे, या फिर वहाँ से भी कुछ नहीं आ रहा है, और ये नए पर्सन आपके लाइफ में आ चुका है, आप इसको ना भी नहीं बोल पा रहे हो, हाँ भी नहीं बोल पा रहे हो, और ये पर्सन आपके बारे में सपना देखना स्टार्ट किए, ये पर्सन आपको मैसेज भी किए हैं, ये पर्सन शायद आपके सामने अपना दिल का बात भी कह रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, सो इसीलिए भी आप क्लूलेस होके बैठे हो कि क्या करें, आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, और आपको लग रहा है कि ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट कर लेना ही सही होगा। हालांकि टैरो भी यही कह रहा है, बट कहीं ना कहीं आपका मन में है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको शायद कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये टैरो नहीं कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ, अगर आप इस टाइम पे इस सिक्योरिटी को चूज़ करते हो या फिर ऐसे पर्सन को चूज़ करते हो, तो आप काइंड ऑफ सही करोगे। लेट्स सी कि इस पर्सन के लिए पॉसिबल एक्शंस क्या होंगे, कि क्या करेंगे। या द एट ऑफ पेंटिकल्स ये छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ पे डेफिनेटली है कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी, अर्थ फायर नहीं है। मैं यही देखूंगा यहाँ पे कि हो सकता है कि आप एक अर्थ साइन हो, आप एक वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप एक एयर साइन हो, एक वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप एक एयर साइन हो, आप एक अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो सकता है आप एक एरीज लियो, नहीं आप एक कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस हो, आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप एक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो, आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप एक हाँ यही है। फायर साइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आज जो भी कार्ड्स आ रहे हैं वो है अर्थ एंड एयर एंड वाटर। नाउ द एट ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये
ये डिसीशंस लेंगे। इसको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ ये जब से बात किया है इसके लाइफ सॉर्ट आउट हो गए, इसको और दूसरे पर्सन के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है, इसको अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लोनलीनेस के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है, और ये अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, आप इनको सपोर्ट करते हो, आप इनको बेटर पर्सन बनाते हो। तो इनके हिसाब से ये अपने ऊपर फोकस करेंगे, इनके हिसाब से ये शायद ये अपने वज़न घटाना चाहते हैं, शायद ये अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं, ये अच्छा दिखना चाहते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये आपके सामने अपना इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके सामने अपना स्किल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये आपको इम्प्रेस कर देंगे या फिर आपको ये अपने लाइफ में लेके आएंगे तो इनका लाइफ चार चांद हो जाएगा। ओके ना, यहाँ पे क्या एडवाइस आ रहे हैं आप दोनों के लिए, क्या एडवाइस आ रहा है? यप द जजमेंट विद द स्टार। ये एक साइन है, ओके, और ये साइन इसीलिए है कि वक्त आ चुका है आपको डिसाइड करने के लिए, और डिसीशंस शायद आपको पता है, और अगर आप फ्यूचरिस्टिक होकर डिसीशंस लोगे तो यहाँ पे आपका सक्सेस ही सक्सेस है, क्योंकि शायद वक्त आ चुका है कि आपको सही चीज़ को सही तरीके से देख के आगे बढ़ जाना चाहिए। द स्टार मीन्स कि आपके सामने यूनिवर्स एक नए होप लेके आ रहे हैं, एक नए पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहे हैं, आपके सामने यूनिवर्स एक नए जरिया लेके आ रहे हैं। और अगर आज भी आप उस नए ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर आज भी आप थोड़ा सा हेजिटेट करोगे, अगर आज भी आप इनडिसिसिव रहोगे, अगर आज भी आप क्लियरली बात नहीं कर पाओगे तो आप पछताओगे। तो यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि रिमेन होपफुल, डिसीशंस लेना ही है आपको, फाइनल डिसीशंस शायद आपको पता है कि क्या है, और अगर आप कंफ्यूज ना होके सच को सच की तरह देख के जो आपको प्यार करे उसको एक्सेप्ट करोगे तो आपके लिए जर्नी भी बहुत अच्छा रहेगा। एक मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है इन अ गुड वे। हो सकता है कि कोई प्रपोज करने वाले हैं आपको, या फिर शादी फिक्स्ड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस आप फील करोगे जो आप शायद क्रेव कर रहे थे किसी और से, लाइक आप चाह रहे थे कोई और आके आपको ऐसे फील करवाए हैं, बट ये नए पर्सन आपको करवा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी पर्सन को चूज करो, नए पर्सन को चूज करो ओवर द ओल्ड पर्सन, लाइक पुराने पर्सन को छोड़ के नए पर्सन को चूज कर रहे हो। यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से किसी ने ऑलरेडी डिसाइड किया हो कि आपको पुराने पर्सन के पास वापस नहीं जाना है, सिर्फ नए पर्सन चाहिए, और आप नए पर्सन का प्यार आपको मिल रहा है। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि रीअवेकनिंग, तो हाल ही में अगर आपके पर्सन वापस आए हैं या फिर आप दोनों के बीच में कुछ भी बात हुआ है तो आप उस बात से एकदम फाइनल सेटलमेंट की तरफ चीज़ें होते हुए देखोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि अब उसको भागना नहीं है, अब आपके साथ उनको रहना है। तो कोई पर्सन आपके सामने आके फुल्ली बोल देंगे कि प्लीज़ उनको एक्सेप्ट करो, उनके ऑफर को एक्सेप्ट करो, और आई थिंक ऐसे ही सिचुएशंस होने वाले हैं। सो आने वाले टाइम पे एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन द गुड वे, मतलब एक डिसीशंस आप ले रहे हो वो बढ़िया डिसीशंस होगा, और वो डिसीशंस जब भी आप लेंगे तो यूनिवर्स भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको लेना चाहिए, जो डिसीशंस आप ले नहीं पा रहे थे वही डिसीशंस आप लेंगे, एंड उसके बाद एक क्लियर फ्यूचर की तरफ, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग को आप लोग इन्जॉय किए हो, अगर इन्जॉय किए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को प्लीज़, एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन ब्रिंग लव, ओके। एंड इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा महाकाली टैरोट एंड निर्वन। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी और नए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। टिल देन कीप वॉचिंग।